जिनको कर्ज हो गया है, उनका कर्ज नहीं मिट पा रहा है, किस्त दे रहे हैं। ध्यान देना, आप शिव जी की पूजा में भस्म तिलक आदि लगाकर थोड़ी सी पीली सरसों भगवान शिव के शिवलिंग पर एक मंत्र बोल करके चढ़ा देना। ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः। मैं भी कभी कभी करता हूं। जब ये हमारे गौरव जी और आचार्य जी गाड़ी बढ़िया खरीदते अग्रवाल साहब और नाम मेरा डलवा देते, मैं कई बार बोला मैं कमाता नहीं, मैं कहां से दूंगा। इन्होंने कहा कि इस बार आप ही के नाम से लेंगे। बहुत महंगी गाड़ी ले ली। बैंक से लोन लेना जरूरी होता है, करोड़पति भी लोन लिए बिना गाड़ी नहीं लेगा, नहीं तो टैक्स की जगह रिलैक्स हो फैक्स हो जाएगा। उसकी किस्त चुकाने के लिए बोले आप कैसे चुकाओगे। हमने कहा बेटा हम तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हारे बाप हैं। हमने भगवान शिव को हर महीने सरसों चढ़ा के ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ऋण मुक्तेश्वराय नमः, ऋण मुक्तेश्वराय नमः। और अग्रवाल साहब क्या कहें, बैंक वालों ने नोटिस भेज दिया कि 6 महीने की किस्त तुमने 2.5 साल, 6 साल की किस्त तुमने 2.5 साल में क्यों जमा करा दी। कैसे पहुंचता है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। जो कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, एक बात, 2 बातों का ध्यान रखना, क्योंकि कर्जा आज के जमाने में सब लोगों को लेना पड़ता है। मत सोचना कि गरीब ही लेता है। और अब तो लोन लेना इतना सस्ता हो गया। हमारे जमाने में लोन लेने के लिए नई चप्पल पुरानी हो जाती तब भी बैंक वाला लोन नहीं देता था। गवाही दो, इसकी जमानत दो। अब तो रोज फोन आते हैं, आप अपनी गाड़ी से और लोन ले सकते हैं। ध्यान देना, कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं। बड़े से बड़ा फैक्ट्री बनाने वाला भी बैंक से कर्ज लेता है। ध्यान देना, और कर्ज लेना बहुत शुभ कारक माना गया है, क्योंकि कर्ज होगा ना तो तुम्हारे शरीर में किसी भी रोग का मर्ज नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें कमाने की चिंता लगे कि मुझे किस्त देनी है। हमारे गौरव जितने अपने आप को फ्री रखते थे कि महाराज मेरे को तो कोई चिंता नहीं। मैंने हैदराबाद में जाके इनको बहुत बड़ी कीमत का एक फ्लैट दिला दिया कि मैं कैसे दूंगा। हमने कहा जितना नगद लगेगा वो हम देंगे, उधार तुम्हें बैंक से लेना होगा। और गवर्नमेंट की, महाराज प्रोफेसर है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की धर्म पत्नी, हमारी पुत्रवधू हमारी बात मानती है। उसकी एक एप्लीकेशन पे खूब बड़ा लोन हो गया। बाद में बोले अब तो हमें नींद नहीं आती, रात दिन सोचते कि आपकी कथा ही कथा कराते रहे, क्योंकि लोन चुकाना है। आदमी को जिंदगी में कर्ज में रहना चाहिए, मर्ज में नहीं रहना चाहिए। मर्ज मानी बीमारी नहीं होनी चाहिए। कर्ज हो जाए तो चुकाने की चिंता करोगे, भागा दौड़ी करोगे, और आपके पास अगर गलत काम का पैसा आ गया, जीवन में पैसा खूब इकट्ठा हो गया, तो देखना भारत के इतिहास में तुमने खूब देखा होगा, चाहे संसार का व्यक्ति हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे संत हो, चाहे भक्त हो, जिसने भी गलत पैसा इकट्ठा करके किया है, उसके खानदान को पैसा खाने तक को नहीं रह पाता। ध्यान देना, ऐसा धनवान या तो जेल में जाता है, या मेल में जाता है, या फिर कोलू के तेल में जाता है। देखा होगा तुमने 400-400 करोड़ के बड़े बड़े आश्रम बना करके भी उस आश्रम का सुख नहीं भोग पाई। आपको लगता होगा महाराज किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं। और सच संत वही है जो सच बोलता हो। कड़वी दवा ही जल्दी काम करती है। अग्रवाल साहब हमें पहली बार मिले, जब उन्होंने एक शब्द कहा तो मेरा मन तन धन्य हो गया। उन्होंने कहा कि जिंदगी में मैंने 1 कौड़ी कभी बेईमानी की नहीं कमाई है। जो भी कमाया मैंने ईमानदारी से कमाया। मैंने कहा अग्रवाल साहब मैं भी आप जैसे यजमानों को ही ढूंढता रहता हूं।
सच्चे यजमान की यही पहचान है। और संत के हृदय में ऐसे यजमान ही जान है, जिसको धर्म कमाई का ज्ञान है, जिसको सनातन धर्म का ध्यान है, उसी का जीवन में सम्मान है, उसी के घर भगवान है, उसी मानव जीवन का कल्याण है। अच्छा, आपको लगता नहीं मेरी कथा से अगर मैं चाहूं तो करोड़ों रुपए इकट्ठा कर सकता हूं? क्यों अग्रवाल साहब? और ऐसे बहुत मिले मुझे, बहुत मिले कि आप कुछ मत कहिए, हम हरिद्वार जाते हैं, प्रयाग जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, हम आपको कम से कम 1 एकड़ नहीं 10 एकड़ जमीन हम अपनी ओर से दिलाते हैं। मेरी कथा जेपी ग्रुप में हुई है, जेके ग्रुप कानपुर, जिनका 200 किलोमीटर 20 किलोमीटर के एरिया में ऑफिस बने हैं। वहां के जो चेयरमैन थे जेके ग्रुप के, जिनका जेके टायर, जेके सीमेंट, उन्होंने बहुत बड़ी कथा कराई। क्या नाम था उनका? गौर हरि सिंघानिया जी, जो प्रारब्ध के किसी संयोग प्रयोग से व्हील चेयर पर उनका शरीर रहता था, केवल दिमाग काम करता था, हाथ पांव नहीं। वो हर साल कथाएं कराते थे। जो बड़े बड़े भारत के माने हुए कथावाचक उन्हीं को बुलाते थे। मगर उनकी धर्म पत्नी ने एक बार टीवी पे हमारी कथा सुनी और हमें बुला लिया। हमारी कथा बुकिंग के लिए उन्होंने अपने चेयर में अपने मैनेजर को भेजा। खाटू श्याम राजस्थान में हमारी कथा चल रही थी, ध्यान देना। वहीं पर कथा बुकिंग हुई, हम गए तो उन्होंने अपनी गाड़ी हमें दे दी और खुद नया, वो छोटी सी गाड़ी, कौन सी, नैनो गाड़ी, अग्रवाल साहब वो लेकर के उसमें जाते थे। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे? बोले नहीं महाराज श्री, अब आप हैं तो आपसे बड़ा मैं नहीं बन सकता, क्योंकि आप ही कहते कि धन से कोई बड़ा नहीं होता, जायदाद से कोई बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है तो धर्म से बड़ा होता है, अपने कर्म से बड़ा होता है। बहुत सम्मान किया, मैं आपको क्या कहूं। वो कहने लगे कि आज तक मैंने किसी की कथा पूरी नहीं सुनी, लेकिन पहले दिन मैं पूजन कराने आता हूं, तुमने पहले दिन जो परिचय दिया तो मेरा मन किया मैं रोज कथा सुनता हूं। आखिर दिन गौरव जी को फोन किया कि मैं महाराज श्री से मिलना चाहता हूं। गौरव जी ने कहा आप क्यों नहीं मिल सकते? बोले नहीं 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 नहीं, महाराज जी का जो नियम है वो बताइए, मैं वैसे ही मिलूंगा। इन्होंने समय दिया। उस समय किसी भक्त के घर में गया हुआ था, वो संगीतकारों के बीच में बैठ के चेयरमैन साहब सिंघानिया जी ने समय व्यतीत किया। रोज मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, हेलीकॉप्टर मुझसे कथा सुनने आते थे। उन्होंने भी मुझे ऑफर दिया था। मैंने कहा सिंघानिया जी, धन तो आपके यहां रहते हुए मेरी शोभा है, क्योंकि आप जैसे धनवान ही मुझे बुला के व्यास गद्दी पर बिठा देते हैं। अगर आपने मुझे इतना सारा धन दे दिया तो मैं कथा छोड़ दूंगा, धर्म से नाता तोड़ दूंगा, फिर मेरी भी गति वही होगी जो पहले लोगों की धन इकट्ठा करने पर हुई है। तो मुझे तो गरीब संत रखिए। आप कन्याओं, उस समय कन्याओं का हमारा चर्चा नहीं थी। ध्यान देना, धन तो कोई भी कमा सकता है, पर संत का रूप बनाना हर एक का काम नहीं है। सो जी महाराज कहते हैं, इस शिव लिंग की पूजा में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, हाथ जोड़िए, भस्म लगाए तो मध्या अनामिकांगुल्या मध्यो तु प्रतिलोभत अंगुष्ठे कृत्वा रेखा त्रिपुंडाख्य विधि। ध्यान देना, चंदन का या भस्म का कभी भी 3 अंगुलियों से त्रिपुंड लगाए तो अंगूठे से बीच में एक लाइन जरूर कर देना। हम किसी को तिलक करते हैं ना, तो बिंदी क्यों लगाते हैं?
बिंदी लाल रंग की होती है और लाल रंग भगवती का है, महालक्ष्मी का है ना, शक्ति का प्रतीक है। मानो हम कहते कि ब्रह्मांड गोल है, तुम्हारे भाग्य में इस ब्रह्मांड की शक्ति प्राप्त हो। और अंगूठे से उर्द इसलिए करते हैं कि आपका जीवन हमेशा ऊंचा उठता रहे और जीवन में आनंद ही आनंद आता।